आगामी समय में त्योहारों और परवाएं पर व्यवस्थाओं और सुविधाजनक बनाने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी से लेकर 25 दिसंबर को क्रिसमस तक आने वाले त्योहारों के संबंध में चर्चा कर व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिए गए। कलेक्टर मृणाल मीणा व एसपी नागेंद्र सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी त्योहारों और पर्वों पर प्रशासन द्वारा सभी तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए। कलेक्टर मृणाल मीणा ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंध में कहा कि विसर्जन के दौरान कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहेगा। साथ ही यह प्रयास भी किए जाएंगे कि जो आयोजक या व्यक्ति कुंड या विभिन्न स्थलों पर जाकर विसर्जन नहीं करना चाहे तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए नगरपालिका द्वारा एक चलित वाहन होगा जिसमें कुंड बनाया जाएगा जिसमें विसर्जन किया जा सके। इसके लिए निर्धारित रूट भी होगा। बैठक में 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी, 3 अक्टूबर से दुर्गा उत्सव, 12 अक्टूबर दशहरा, 17 को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 को दीपावली, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा व गुरु नानक जयंती तथा 25 दिसंबर को क्रिसमस पर व्यवस्थाएं बनाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर मृणाल मीणा ने समय समय पर आने वाले त्योहारों के संबंध में एएसपी, एसडीएम, टीआई व संबंधित विभागों को विभिन्न पंडालों व आयोजकों के साथ पृथक से भी बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसमें साउंड, पंडाल, रूट व अन्य व्यवस्थाओं के लिए बैठकें होंगी। एसपी नागेंद्र सिंह ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बारे में कहा कि इसमें लंबी कतारें होती है। साथ ही डीजे पर कई युवा नृत्य करते हैं, इसलिए समय तय इसी समिति में किया जा सकता है। आप लोग जैसे निर्धारित करेंगे, पुलिस व प्रशासन उसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी ने पूर्व से चली आ रही विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में बताया। इसमें गणेश व दुर्गा उत्सव में बनने वाले पंडालों के आयोजकों से कहा कि रात में आयोजकों को पंडाल में एक वॉलेंटियर को तैनात करना होगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे। पंडाल में कोई रास्ता बंद नहीं होगा। बिजली के लिए अलग से एमपीईबी विभाग से स्थायी कनेक्शन लेना होगा। कोई भी पंडाल में दुकान या मकान से अलग कनेक्शन नहीं लेंगे। वहीं वायरिंग का विशेष ध्यान रखें, कहीं से कटे फटे ना हो। एमपीईबी विभाग से कहा गया है कि शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक विद्युत बाधित नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग त्योहारों के दौरान आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की सुरक्षा व अन्य सूचना देने के लिए डायल 100 नंबर पर सुनिश्चित करेंगे। भंडारे व प्रसादी के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे भंडारे व प्रसादी लंगर में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री पर ध्यान रखेंगे। नवीन शांति समिति की पहली बैठक में सांसद भारती पारधी, कटंगी विधायक गौरव पारधी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मौसम हरिनखेड़े व अन्य नागरिकगण उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक आहूत करी गई थी जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी लोग उपस्थित थे। इसमें गणेश चतुर्थी के संबंध में और मिलादुन्नबी के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा करी गई। और सुझाव इसमें एक तो जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करनी होती है उसके संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और मिलादुन्नबी के संबंध में रूट जहाँ से निकलेगा उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी और पुलिस का उसमें क्या रोल रहेगा, हमारा क्या अपेक्षा हमारी प्रशासन की और पुलिस की आयोजकों से है, वह भी स्पष्ट किया गया है समिति की बैठक में। इसके साथ में यह भी डिसाइड किया गया है कि डीजे संचालकों के साथ में और जो गणेश चतुर्थी पे आयोजन मंडल होते हैं उनके साथ में और एक बार मिलादुन्नबी के जो प्रमुख आयोजक होते हैं उनके साथ में बैठ के रूट डिसाइड करना, पंडाल किस तरीके से लगाना है और उसमें क्या सेफ्टी बरतनी है, डीजे के संबंध में क्या मापदंड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और हमारा एक्ट क्या कहता है उसके संबंध में नियम क्या कहता है, वो स्पष्ट करके एक बार सबको सचेत भी किया जाएगा कि ये नियम है, उनका पालन किया जाएगा। सर, प्रतिमा विसर्जन के लिए कुछ दिन निर्धारित, कुछ बोल थे 2-3 दिन रखना है, कुछ बोल थे 2 दिन रखना है, इसको लेकर के क्या डिसाइड हुआ फाइनल? इसमें पूर्व वर्ष की तरह हम लोग ये प्रयास करेंगे कि निर्धारित दिन और समय पे मैक्सिमम लोग उसका यूज करते हुए, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की भी एक सीमा है, तो उसके साथ में जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम केपेबल होगा उतने दिनों पे और उतने समय पे
जो निर्धारित किए जाएंगे उस पे हमारा आग्रह रहेगा सभी से कि उसी समय पे विसर्जन करें। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पे विसर्जन होता है तो निगरानी प्रशासन और पुलिस की जरूर रहेगी, लेकिन हमारा यही सभी से आग्रह रहेगा कि या तो मैक्सिमम लोग जो छोटी मूर्ति अपने घरों में स्थापित करते हैं वो घरों में ही विसर्जन करते हैं। एक ये भी सुझाव दिया गया था कि एक चलित वाहन जिसके अंदर जल रख के और उसमें विसर्जन के लिए उसको भी उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि शुरू हो सके। कई शहरों में ये प्रयास होता भी है और जो निर्धारित स्थल है उन पे व्यवस्था लगा के उनकी सूचना सबको दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम लोग उसी का फायदा उठा के उसी समय पे व्यवस्थित रूप से विसर्जन करें। बहते पानी में, क्योंकि पिछले बार सर यहाँ एक विवाद हो गया था प्रतिमा विसर्जन को लेके कि बहते पानी में होगी या नहीं होगी, और डीजे के साउंड को लेकर के भी काफी चर्चा। नहीं, देखिए, बहते पानी के संबंध में मैं जैसा बता रहा हूँ, निर्धारित स्थल हो जहाँ पे ये विसर्जन किए जाए, जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगे, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी दर्शनार्थियों की और जनता की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। किसी भी फेस्टिवल में कोई दुर्घटना नहीं हो और कोई जान माल का खतरा नहीं हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना प्रायोरिटी है। और सभी के साथ चर्चा करके जो निर्धारित स्थान है, मेरे ख्याल से पिछले वर्ष भी कुछ स्थान निर्धारित किए गए थे, उन पे व्यवस्था लगा के और बाकी स्थानों पे निगरानी रखी जाएगी। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम विसर्जन उन्हीं स्थानों पे किया जाए जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। डेंजरस स्थानों पे हम इसको एनकरेज नहीं करेंगे।